क्या आपको पता है कि आईटी कंसल्टेंट की क्या जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं? जब भी कोई आईटी कंसल्टेंट किसी प्रोजेक्ट पे काम करता है तो किन किन स्टेप्स को फॉलो करता है? अगर नहीं पता है तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मंजीत। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और इस तरह की और वीडियो देखने पसंद है तो सब्सक्राइब और बेल का आइकन जरूर दबा देना ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला कि एक आईटी कंसल्टेंट, पहले तो ये समझते हैं कि होता क्या है। बेसिकली एक आईटी कंसल्टेंट ऐसे पर्सन को कहते हैं जिसके पास में आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का नॉलेज डिटेल में होता है। यानी कि आप उसको किसी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री की बात कर दो, आप उसको एक होटल इंडस्ट्री का दे दो, एक हॉस्पिटल के लिए बोलो या किसी भी तरह की बिल्डिंग हो उसके अंदर आप बोलो कि मुझे यहाँ पे आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि जो कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, वायरलेस है, ईपीबीएक्स सिस्टम्स वगैरह हैं एंड व्हाटसोएवर इट इज, वो सभी को जो है यहां पर आपको एक परफेक्ट जो नेटवर्क है वो रेडी करके दे देगा। पूरा कंप्लीट आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर आपको परफेक्ट रेडी करके दे देगा। ऐसे पर्सन को हम आईटी कंसल्टेंट के नाम से जानते हैं। तो जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके जब प्रोजेक्ट्स बनते हैं या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं या बड़े बड़े होटल्स देखें या हॉस्पिटल्स देखें या और कोई भी बड़ी कंपनी है, ऑफिस है, तो ऐसे में यहाँ पे आईटी कंसल्टेंट ही जो है वो काम करते हैं। और यहां पर जो है आपको बता दें कि एक आईटी कंसल्टेंट बनने के बाद आपके पास में सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक मास्टर ब्लूप्रिंट होना कि किस तरह से आप उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करेंगे। तो चलिए इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला जो आईटी कंसल्टेंट जो है जब पहुंचता है क्लाइंट के पास में किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए, तो सबसे पहला जो स्टेप होता है अंडरस्टैंड द क्लाइंट रिक्वायरमेंट। आपको क्लाइंट की रिक्वायरमेंट समझनी आनी चाहिए, राइट। सेकंड जो स्टेप होता है बिल्ड दी टोपोलॉजी। जो भी क्लाइंट ने बोला है, जो भी उसने रिक्वायरमेंट ली कि मेरे को ऐसा कुछ चाहिए है, मुझे ऐसा नेटवर्क चाहिए, मुझे ऐसा पूरा ऑफिस जो है वो डिजाइन करना है, मेरे पास ऐसा सिक्योरिटी होनी चाहिए। सो जितनी भी वो अपनी रिक्वायरमेंट दे रहा है अकॉर्डिंगली आपको एक पूरी कंप्लीट टोपोलॉजी डिजाइन करनी होती है, एक मास्टर ब्लूप्रिंट रेडी करना होता है ताकि जो है उसके ऊपर में प्रॉपर तरीके से काम किया जा सके। तीसरा जो स्टेप होता है दैट टू जनरेट द रिक्वायरमेंट, यानी कि अगर कंप्यूटर्स होंगे तो कितने होंगे, सीसीटीवी कैमरास होंगे तो कितने होंगे, क्या क्या लोकेशंस रहेगी, वाईफाई एक्सेस पॉइंट्स वगैरह कौन से होंगे, कहां कहां पे लगेंगे, राइट। और आपके पास में इस तरह की जितनी भी आईटी से रिलेटेड, चाहे उनके स्विचेस हैं, उनकी केबल कहां से जाएगी ताकि जो है परफेक्ट जो है उसमें डेटा ट्रांसमिशन हो सके। बहुत सारी चीजों का यहां पे ध्यान रखने के बाद यहां पर जो है एक रिक्वायरमेंट जनरेट करी जाती है। अभी रिक्वायरमेंट जनरेट हुई है, अब इसके बाद जो है हमें एक और स्टेप आगे बढ़ना पड़ता है कि जिसको हम कहते हैं पावर कैलकुलेशंस। बिकॉज आज की डेट में जो टेक्नोलॉजी है तो यहां पे पीओई सिस्टम का काम करना पड़ता है। तो डेफिनेटली पीओई के साथ में काम करने के लिए आपको जो पावर कैलकुलेशन जो है वो परफेक्ट आना चाहिए कि आपके जो डिवाइसेस हैं वो कौन से पीओई वाले होंगे, उनकी पावर क्या होगी वगैरह वगैरह। ये सब करने के बाद में आपका नेक्स्ट स्टेप आता है दी फाइनलाइज दी रिक्वायरमेंट, यानी कि प्रोडक्ट। जो भी रिक्वायरमेंट जनरेट करी गई, जो भी पावर कैलकुलेशंस किया गया और एज पर दी क्लाइंट रिक्वायरमेंट जो है अब हमने उसको प्रोडक्ट को फाइनलाइज करना होता है। इसके बाद जो फाइनल स्टेप होता है दैट टू फाइनलाइज द कॉन्फ़िगरेशन। अब प्रोडक्ट भी चले गए, परचेस भी होकर आ गए, अब उसके अंदर कहां पर क्या कॉन्फ़िगरेशन करना है ये भी एक आईटी कंसल्टेंट का ही काम होता है। बिकॉज एक आईटी कंसल्टेंट जो है वो शुरू से क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को समझ के जब वो टोपोलॉजी डिजाइन करता है तो डेफिनेटली उसका विजन जो है वो टिल द एंड होता है। यानी कि जब तक वो ऑपरेशन नहीं हो जाता, ऑपरेशन स्टार्ट नहीं हो जाता पर्टिकुलर उस कंपनी का, उस फैक्ट्री का, उस होटल का, उस हॉस्पिटल का या व्हाटसोएवर इट इज, तो वहां तक जो है एक आईटी कंसल्टेंट का विजन क्लियर होना चाहिए। और उसके बाद में डेफिनेटली इन सब के बाद में आपका जो है आईटी कंसल्टेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है थ्रू आउट द जितना भी प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें जो है मॉनिटरिंग करना। तो मॉनिटरिंग अगर नहीं करेगा तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो है लूप होल्स हो सकते हैं और एक बार
पूरा वो कंप्लीट हो गया, चाहे वो केबलिंग वर्क है, चाहे फिर प्रोडक्ट का फाइनलाइजेशन है, या कहीं पर भी अगर कहीं पे भी थोड़ा सा गुफअप हो गया, तो ऐसे में पूरा प्रोजेक्ट जो है जितना भी पैसा लगाया हुआ है वो यहां पर वेस्टेज हो सकता है। इसलिए एक आईटी कंसल्टेंट के पास में बहुत परफेक्ट मास्टर ब्लूप्रिंट होना चाहिए, ताकि जो है वो परफेक्ट अपने जो भी प्रोजेक्ट है उसको फुलफिल करके दे सके अपने क्लाइंट को। सो आई होप गाइस कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो लाइक करो, और इस तरह के और वीडियोस आपको चाहिए, इस तरह का और नॉलेज चाहिए, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर जो है यहाँ पे आप लोगों की रिक्वेस्ट आती है कि इस तरह के वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं और आपको डिटेल में इस तरह के वीडियोस चाहिए, एक एक जो आपके जो स्टेप्स बताए, एक एक स्टेप्स के ऊपर में आपको डिटेल में और वीडियो चाहिए, तो डेफिनेटली मैं आपके लिए और इस तरह की वीडियोस जो है लाता रहूंगा। तो आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर देना। अगर इस तरह की वीडियो आपको पसंद है, बेल का आइकन दबा देना, ताकि आपको जब भी हम वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। फिर मिलता हूं एक और अमेजिंग वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।